हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सादा मैम की क्लास। आज हम रिवीजन का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले रिवीजन के रूप में एक वीडियो में बनाई थी जिसमें रचनाओं का 6 प्रकार लिया गया था और उसको डेली होमवर्क का नाम देकर आप लोगों को रिवीजन के लिए बोला गया था। बहुत सारे बच्चे रोज हम मुझे एक एक रचना बनाकर दिखा रहे हैं जिससे उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही है। और आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चे अच्छे से सफाई से रचना बना रहे हैं। तो बच्चों कीप इट अप, ऐसे ही आपको करते रहना है जब तक बोर्ड एग्जाम में मैथ्स 2 का पेपर नहीं हो जाता है। लेकिन मैथ्स 2 के पेपर में सिर्फ रचनाएं ही नहीं है, रचनाएं तो केवल 5 या 6 मार्क्स के लिए आएंगे। और भी टॉपिक्स है जिसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और वो टॉपिक है प्रमेय है, एमसीक्यू है और कृतियां हैं। ये इनका मैं नाम क्यों ले रही हूँ क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं। सवालों को तो आपको रोज रिवीजन करना है, हर पार्ट को चुन लेना है कि जैसे पार्ट 1 के सवाल एक हफ्ते में, पार्ट 2 के सवाल दूसरे हफ्ते में, पार्ट 3 के सवाल तीसरे हफ्ते में, पार्ट 4 के सवाल चौथे हफ्ते में। ऐसे सारे सवाल प्रैक्टिस करते जाना है। लेकिन कुछ चीज जो है जो संख्या में निर्धारित है वो है प्रमेय, एमसीक्यू और कृतियां जो सारे अपने किताब में हैं। वो सारे तो आप लोगों को नोट कर लेना है और उसका रिवीजन निरंतर करते रहना है क्योंकि वो फिक्स रूप से बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। जैसे कि रचना हमारा 6 नंबर के लिए आ गया, प्रमेय 3 नंबर के लिए आ गया, कृतियां 6 नंबर के लिए आ गई, एमसीक्यू 4 नंबर के लिए। तो मिला लो तो ये 15 से 16 मार्क्स के लिए हमारे ये क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। अर्थात पूरे पेपर का लगभग 37% अगर हम प्रैक्टिस करें आने वाले महीनों में तो ये हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। और सवाल को या रचना को या प्रमेय को समझ कर करते हैं तो वो हमें धीरे धीरे याद भी होने लगता है। तो गणित जो है एक प्रैक्टिस का नाम है। गणित सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन सूत्र याद कर लो, समझ लो, सुना लो, सवाल कर लो, समझ लो, सुना लो और फिर 4 महीने के लिए भूल जाओ। तो फिर गणित एकदम दिमाग से साफ हो जाएगा। अगर गणित को दिमाग में बनाए रखना है तो निरंतर प्रैक्टिस जरूरी है, निरंतर लिखना जरूरी है, निरंतर बुक में पेज भरना जरूरी है। सिर्फ भरना नहीं, सही उत्तर से भरना जरूरी है। देख कर समझ कर ही लिखो लेकिन नोटबुक में लिखो, लिखना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए डेली होमवर्क तो मैं दे ही थी, अब वीकली होमवर्क का चार्ट बनाया जा रहा है जो आप लोगों को आने वाले 4 महीने जो बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में प्रैक्टिस पूरा करना है ताकि ये 4 महीने तक आप उन टॉपिक को, जो टॉपिक फिक्स है वो मैं ले रही हूँ, सवाल तो आपको करना ही है, सारे सवाल किताब के करने ही हैं। लेकिन उसके साथ ये जो टॉपिक मैंने चुनी हूँ टाइम टेबल में वो फिक्स है, आना ही है, तो उसको प्रैक्टिस निरंतर करना है। आप चाहे जैसे दिन में खाना नहीं भूलते हो वैसे इस सवाल या प्रमेय को लिखना नहीं भूलना है। जैसे कि पूरे दिन में तुम, हो सकता है कि रात का 11 बज गया और आप सोचे अरे आज तो मैंने प्रमेय किया ही नहीं, तो उस समय जाग जाओ और उठकर वो प्रमेय लिख डालो। वो एक दिन का जो टारगेट है वो पूरा कर डालो। इसे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो गणित का। ये नहीं कि भूल गए तो भूल गए, चलो 2 दिन बाद करेंगे, इकट्ठे करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। इकट्ठा करना बहुत धोखादायक होता है गणित में। आपको निरंतर थोड़ा रोज करना है तब गणित आपका साथ देता है, नहीं तो गणित आपका साथ छोड़ देता है और फिर रिजल्ट भी गड़बड़ा देता है। इसलिए ये जो टाइम टेबल बनाया गया है इस वीडियो में, इसको ध्यान से समझना है, करना है। वैसे तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि हमारी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड का डेट एग्जाम का डिक्लेयर कर दिया है, 4 मई से 10 जून के बीच में ले रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड का डिक्लेयर हो गया है तो कुछ दिनों में हमारे स्टेट बोर्ड का भी डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है ये अप्रैल एंड मई से सीबीएसई के आगे पीछे साथ साथ ही शुरुआत हो सकता है जैसा कि हर साल होता आया था। तो इसलिए अभी अगर अंदाजे से देखा जाए तो भरपूर 4 महीने का गोल्डन पीरियड
स्वर्णिम समय आपका बाकी है। अगर ये 4 महीना आप कोई भी काम ना करके, कोई भी अतिरिक्त काम, पढ़ाई, बाकी तो अपना शरीर का जो काम कर रहे हैं, खाना पीना नहाना सोना, वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो तो आपको काम दिया गया है पढ़ना, वो काम ही करना है। उस पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी काम, घूमना फिरना, टीवी देखना, मौज मस्ती करना, फिल्में देखना जाना, बाहर घूमना, ये सब भूल जाना है और सिर्फ 4 महीने के लिए अपने भविष्य का सोचना है। अगर ये 4 महीने आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको अपने रिजल्ट में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, जो आपका भविष्य बना सकता है। कैसे? आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाकर, जहाँ अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे लोगों से संपर्क में आओगे, तो आप आगे की सोच भी अच्छी रखोगे और भविष्य में आगे अच्छा ही करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आप टाइम टेबल बना लो पढ़ाई का। मैं कुछ टॉपिक्स फिर जो फिक्स हैं उनका टाइम टेबल बनाई हूँ, जो आप लोगों को देखना है। चलो ये देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक लिए गए। पहले तो हमारे इस वीडियो का हेडिंग है वीकली होमवर्क फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने डेली होमवर्क देखा था और वो सिर्फ रचना किया था। तो अब हम उस डेली होमवर्क में और भी टॉपिक लेते हैं और वो वीकली होमवर्क बना देते हैं। कि वो वीकली होमवर्क का मतलब ये है कि हमने जो टॉपिक चुना है वो पूरे हफ्ते करेंगे। जैसे रचना चुना है तो रचना ही पूरे हफ्ते करेंगे, उसका रचना बनाएंगे भी और भी सवाल साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सवालों को अब अपने अगले कोई और नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस का अलग नोटबुक बना लो। फेयर नोटबुक तो बना ही हो, फेयर नोटबुक में एक बार लिख के रख दिया है वो मुझे दिखाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक नोटबुक बना लेना है। तो ये जो करोगे ये आपको जो भी फाइल में पेज पर करना है, ये जो टॉपिक दिए जा रहे हैं आपको पेज में करते हुए रोज मुझे दिखाना है एक एक, और जब एक हफ्ता हो जाएगा तो उसको वीडियो बनाकर मुझे सेंड करना है कि हमने ये 6-7 दिन में ये 6 पेज पर ये उत्तर लिखे हैं। और वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। गलत का प्रैक्टिस करोगे तो गलत ही दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते समय ध्यान देना है कि हम जो उत्तर पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक चुना गया है। मैथ 2 की किताब में आने वाले महत्वपूर्ण प्रमेय। मैं इससे पहले वीडियो में टॉपिक बताई थी कि हमारे हर पार्ट के ये टॉपिक पढ़ना है। जो हमने ओमिटेड पोर्शन का जो निकाल दिया था, कट किया गया पोर्शन निकाल के पढ़ने वाले टॉपिक दिए थे। अब ये जो हमारा रिवीजन वाला टॉपिक है उसमें मैं महत्वपूर्ण प्रमेय ले रही हूँ। वो प्रमेय आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको उसमें 3 से 6 नंबर के लिए प्रमेय आप लोगों के एग्जाम में मिलेंगे ही। प्रमेय लिखने का फायदा ये होता है कि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। जैसा उत्तर दिया है किताब में वैसा ही वो लिख लेते हो समझ के, आकृति के साथ सब सही लिखते हो तो पूरा नंबर मिलने का चांसेस 100% रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से प्रमेय हैं। सारे पार्ट के एक साथ लिए गए हैं। पहला है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तीसरा समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। चौथा ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पांचवा है पाइथागोरस का प्रमेय, थियरम ऑफ पाइथागोरस। छठवां पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सातवां स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, टेंजेंट थ्योरम। आठवां स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। नौवां स्पर्श रेखा घन प्रमेय, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और 10वां है एक, ये प्रमेय का कथन ही है, इसको हेडिंग नहीं है तो इसको इसी रूप में याद करना है। एक ही वृत्त में सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। एक और 11वां है एक ही वृत्त में सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। ये छोटा सा कथन है जो बहुत ही उपयोगी है। 12वां है अंतरलिखित कोण का प्रमेय, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। और 13वां है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक में आने वाले महत्वपूर्ण प्रमेय जिसमें से मार्किंग किया गया है। समानुपात का
मूलभूत प्रमेय, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, स्पर्शरेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस इनका बहुत है। और साथ में ये जो हेडिंग दिया गया है, इस हेडिंग को याद रखना है, सवालों में कारण देने के लिए उपयोगी आता है। तो ये हमारा एक टॉपिक है जो स्थिर टॉपिक है, वो एग्जाम में आता ही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, टोटल एमसीक्यू इन ऑल चैप्टर्स। कितने एमसीक्यू आप लोगों ने एमसीक्यू लिखा ही है, क्वेश्चन पेपर के जो बुक बनाए हैं उसमें सारे पार्ट के एमसीक्यू लिखे ही है, तो आपको दोबारा लिखना नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ संख्या यहाँ लिख दिया है। तो पार्ट 1 के 5 एमसीक्यू, पार्ट 2 के 8 एमसीक्यू है, पार्ट 3 में 10 एमसीक्यू है, पार्ट 4 में 3 एमसीक्यू है, पार्ट 5 में 3 एमसीक्यू है, पार्ट 6 में 4 एमसीक्यू है। टोटल मिलाते तो 33 एमसीक्यू है। पार्ट 7वां कैंसिल है, तो पार्ट 6 तक हमारे 33 एमसीक्यू हैं जो आपने लिखे होंगे। ये पूरा वीडियो का जो जानकारी है, एक बार आपको उस 200 पेज के नोटबुक में लिख लेना है, और फिर जैसा टाइम टेबल बना है वैसा काम आपको उसके पेज पर करके फाइल में लगाते जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया। फर्स्ट टॉपिक प्रमेय, दूसरा टॉपिक एमसीक्यू, और तीसरा टॉपिक हमारा है टोटल एक्टिविटी, कुल कृतियुक्त प्रश्न मैथ्स 2 के किताब में कितने हैं। तो पूरा एक कृतियुक्त प्रश्न मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन पेज नंबर दे रही हूँ। उस पेज नंबर पर जाकर आपको बॉक्स बने हुए प्रश्न या डैश किए हुए प्रश्न ढूंढने हैं और लिखने हैं। कृतियुक्त प्रश्न एक साथ लिखने हैं। और कहाँ लिखोगे, पहले ये लिख लेना है। कहाँ लिखोगे ये प्रश्न, वही 200 पेज के नोटबुक में ये वीडियो की पूरी जानकारी लिखने के बाद प्रमेय का हेडिंग तो ऑलरेडी आपने लिखा ही है, तो प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू भी पहले लिख लिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कृतियुक्त प्रश्न एक साथ आपने नहीं लिखा है, तो वो पूरा क्वेश्चन पहले लिखना है, बॉक्स अच्छे से डार्क बनाना है, ब्लैक से बॉक्स बनाना है या ब्लू से बॉक्स बनाओ, और उस बॉक्स में उत्तर ब्लैक से लिखो तो ज़्यादा उठकर दिखता है, ज़्यादा प्रभावी ढंग से उत्तर लिखा हुआ दिखता है। ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है सारे बॉक्स के वहाँ लिख लेने, फिर उसमें सही उत्तर भर लेने हैं। और उसके टोटल हमने यहाँ पे दिया है कि ये किताब में ये पेज नंबर में दी हूँ जिस पर ये कृतियुक्त प्रश्न आ रहे हैं, और वो पेज नंबर कौन कौन से हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 15, पेज नंबर 20, पेज नंबर 25, पेज नंबर 29, पेज नंबर 53, पेज नंबर 61, पेज नंबर 68, पेज नंबर 71, पेज नंबर 85, पेज नंबर 88, पेज नंबर 89, और पेज नंबर 101, पेज नंबर 124। टोटल गिनती कर लें तो 14 कृतियाँ हमारे पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के बीच में है। तो इनका आप प्रैक्टिस कर लो, तो इसमें से एग्जाम में आपको 2 मिलेंगे ही 5 नंबर के लिए, या 2 कृतियाँ 2 नंबर, और 4 और 3 7 नंबर के लिए कृतियाँ पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। अब चौथा टॉपिक हमारा क्या है, वही डेली रचना, जो डेली होमवर्क के वीडियो में हमने देखा था कि हम रचनाओं का कैसे अध्ययन करें कि हम अच्छे नंबर ले आए। तो उसमें मैंने डेली होमवर्क करके 6 प्रकार की रचना का हेडिंग बताई हूँ। तो चौथा वो टॉपिक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँगी कि रचना बनाओ 6 प्रकार की, तो उस वीडियो वाले 6 हेडिंग लेकर आपको रचना बनाना है, जो आप रोज करते हो और मुझे सेंड करते हो। तो वो आपके लिए नया नहीं है रचना का, ये सब अभी शुरुआत करना है 4 महीने के लिए। 4 महीना आपका गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय आ चुका है, इसको गंवाना मत बच्चों। बहुत ही उपयोगी समय है अगर इसको उपयोग में लाते हो तो, नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको अगर पढ़े नहीं तो। फिर आगे क्या करना है, मैंने क्या टाइम टेबल बनाई हूँ कि यहाँ पर रिवीजन टाइम टेबल लिखा गया है। तो ये तो आप पूरा 200 पेज की नोटबुक में लिख ही रहे हो यहाँ तक। उसके बाद टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है, यहाँ डेट में डाली हूँ, और इस तरफ मंथ लिखी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल तक मुझे ये दिखाना ही है। कुछ भाग यहाँ डार्क कर देती हूँ, दिख नहीं रहा है। और यहाँ है उस महीने का तारीख 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन, चाहे वो फ्राइडे हो ना हो, कोई भी दिन हो, तुम्हें वो
वीडियो मुझे भेज देना है। वो अभी तुम्हें देखना है। अभी वो गिनती फ्राइडे का मैं नहीं की हूँ, बस तारीख देखते जाना है कि 1 से 7 के बीच में मुझे ये बनाना है। फिर जब 8 शुरू हो जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 6 से 7 दिन का जो समय है, इसमें तुम्हें जो टॉपिक दिया गया वो बनाना है। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 7 दिन में आपको वो काम करना है। सातवां दिन हो जाए तो जिस दिन 7वां दिन तुम्हें लिखना हो तो लिख के उसको फाइल अप करो और वीडियो एक एक पेज का पन्ना पलटते हुए और अपना आवाज़ में बोलते हुए कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम मैं साधना हूँ और मैंने ये पहला होमवर्क किया, दूसरा किया, ये तीसरा किया। डेट जरूर बोलना है कि ये 8 तारीख को किया है, 9 तारीख को, 10 तारीख को मैंने ये रचना बनाई हो, 10 तारीख को ये प्रमेय बनाई हो, 11 को ये प्रमेय लिखी हो, ये एक्टिविटी की हो, ये एमसीक्यू लिखी हो। अपना नाम, तारीख और क्वेश्चन बोलना है। क्वेश्चन में ये बोलना है कि ये क्या है, ये पहला वाला एमसीक्यू है, ये दूसरा। पूरा डिटेल में रीड नहीं करना और कैमरा ठीक से रखना है, क्लियर पिक्चर लेना है, बहुतों को क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। तो बोलना जरूरी है। आप बोलते नहीं हो, बहुत कम बच्चे बोल कर देते हैं। आवाज़ बोलने से पता चल जाता है कि ये किसका नोट्स है। नहीं तो बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड दूसरे का लेकर किसी और का फॉरवर्ड कर देते हैं, खुद लिखते नहीं हैं। तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। ये फिर उसके बाद 22 से 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 दिन, आखिरी 6 दिन का समय दिया गया है। उसमें जो टॉपिक आ रहा है वो होमवर्क करना है और 6वें दिन वीडियो बनाकर भेजना है। ये नहीं देखना है कि मेरा डे वहाँ उस दिन है या नहीं, आपको बस मुझे सेंड कर देना है। मैं अपने बुक में लिख लूँगी और नाम सारा या फ़ोटो खींच के दूसरे दिन या उसी दिन ग्रुप में डाल दूँगी। और ये जो हमने ये जो बनाया है, ये सारी एक्टिविटी आपको लाइन बाय लाइन करते रहना है। तो अब हम जनवरी महीने में देखते हैं कि जो हमने रचनाएं करना है वो 1 से 7 तारीख में करना है, जो अभी चल रहा है, जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो आज हमारा ये 3 तारीख है, तो आप रचना ही बना रहे हो, तो आप मुझे 7 तारीख तक यानी गुरुवार तक पूरा रचना बना लोगे। 8 तारीख को फ्राइडे है, वीडियो इसका भेज देना। और फिर उसी दिन फ्राइडे से तुम्हें शुरू कर देना है प्रमेय। टोटल प्रमेय हमारे कितने हैं? 13 हैं, लेकिन यहाँ समय सिर्फ 6 दिन का दिया, तो उस महीने में आपको सिर्फ 6 प्रमेय पढ़ने हैं। बाकी अगला वो भी गिनती कैसे, ये वाली गिनती करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रमेय आपको 8 से 14 जनवरी के बीच में करना है। हेडिंग डालना है, कैसे लिखोगे? जैसे 8 तारीख को पहला प्रमेय है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। हेडिंग डालोगे, कथन लिखोगे, दत्त, साध्य, आकृति, हो सके तो आकृति का नाम बदल के प्रैक्टिस करो। और अब प्रैक्टिस मतलब करने के बाद फिर आकृति अच्छे से पढ़कर समझ कर लिखे। और अगर समझ लिए हो और बिना देखे लिखते हो सही उत्तर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन में एक प्रमेय दिया जाता है। 8 तारीख को कौन सा प्रमेय करना है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो उसका हेडिंग, कथन, आकृति, दत्त, साध्य, उत्पत्ति, कथन, कारण देते हुए बिना देखे समझ कर लिखो। और नहीं ऐसा होता कि नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, पढ़ लो, समझ लो और फिर देख कर ही लिखो, ठीक है। तो और हो सके तो नाम बदल कर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे किताब में PQR लिया है तो तुम ABC लेकर करो, या ABC लिया है तो तुम XYZ लेकर करो। तो इससे क्या होता है, दिमाग पर जोर पड़ता है, तुम सोचते हो और दिमाग बढ़ता भी है। IQ लेवल हमारा बढ़ने लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं, जितना सोचेंगे उतना IQ लेवल बढ़ता है। 9 तारीख को समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है। 10 को समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय, 11 को ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, 12 को पाइथागोरस का प्रमेय, 13 को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। और हमें 1 से 6 तक करना, जो दिया उससे ज़्यादा नहीं करना। 1 से 6 हो गया, 6वें दिन आपको उसका वीडियो बनाकर मुझे पूरा पन्ना का पलटते हुए वीडियो, अपना नाम बोलना है, प्रमेय का नाम बोलना है, पन्ना पलटना है, वो वीडियो मुझे भेज देना है, ठीक है। इसके बाद 15 से 21 में क्या है? MCQ लिखना है। हमारे टोटल MCQ कितने हैं?
33 MCQ है, 33। तो 33 में से 16 MCQ पहले वाले महीने जनवरी में लिए किए गए हैं। तो MCQ का क्या करना है, आपको उत्तर समझ लेना है, क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन लिखना है, और जैसे उत्तर लिखना सिखाया गया है कि सिर्फ आपको उप प्रश्न क्रमांक और ऑप्शन क्रमांक डालना है, ऑप्शन का जो अक्षर है वो डालना है, तो वैसे ही लिखकर मुझे दिखाना है। लेकिन प्रश्न लिखना जरूरी है, शॉर्टकट नहीं कि प्रश्न गायब उसका ऑप्शन भी गायब और तुम डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, वो सब गलत समझा जाएगा। यहाँ के लिए मैं बोल रही हूँ, होमवर्क के लिए। एग्जाम में तो सिर्फ प्रश्न क्रमांक और जो लेटर है उत्तर का सही लेटर अक्षर वो लिखना है। तो MCQ में 1 से 16 लेना है। 1 से 16 कैसे, जैसे तुम ये गिनती करोगे, तुमने लाइन से सब लिखा होगा। पहले पार्ट के 5 है, फिर दूसरे पार्ट के 8 है, तो 8 5 कितने हो गए, 13 हो गए। और तीसरे पार्ट के 10 है, तो 13 10 23 हो गए। तो 23 में 1 से 16 तक का लिख लेना है और बचा हुआ छोड़ देना है अगले महीने के लिए। तो वो तैयारी करके लिखना है, पढ़ कर समझ कर लिखना है। ऐसे नहीं कि MCQ है तो इसमें इस हफ्ते ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और जिस पार्ट का MCQ ले रहे हो उस पार्ट के सवालों का प्रैक्टिस उस हफ्ते करना है। देखो ये पार्ट वाइज दिया गया, जो जो पार्ट आ रहे हैं, प्रमेय आ रहे हैं तो प्रमेय हर पार्ट से है, MCQ भी हर पार्ट से है। तो वो जिस पार्ट पे आप जा रहे हो उस पार्ट के उस दिन सवाल करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल तुम करो, उसका रिकॉर्ड तुम रखो, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं टाइम टेबल बनाई हूँ, आप मुझे सिर्फ ये जो फिक्स प्रश्न है उसका भेजो और बाकी सवालों का प्रैक्टिस आप दूसरे नोटबुक में करते रहो। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इतने पढ़ने से सिर्फ 15 नंबर का ही काम हो रहा है, बाकी आपको 40 नंबर की तैयारी करनी है। पूरे 60 नंबर का तो पेपर आता है ऑप्शन के साथ, और बिना ऑप्शन के 40 मार्क्स का है। तो इसलिए सवालों का प्रैक्टिस करते रहना है। फिर 22 से 27 में एक्टिविटी प्रश्न करना है। एक्टिविटी टोटल कितने हमारे 14 है। तो तुम लिखोगे ना लाइन से, पूरा लाइन से लिख लोगे। बताइए 200 पेज के नोटबुक में लाइन से लिख लेना है, सब उत्तर भी लिख लेना है। तो जिस दिन तुम्हारा, जिस हफ्ते 22 से 27 के बीच में तुम्हारा एक्टिविटी होगा, तो पहले 14 में से पहले 7 कृतियाँ तुम्हें, पहले 7 जो है कृतियाँ तुम्हें लिखनी है। पहली कृति, दूसरी कृति, तीसरी कृति, चौथी कृति, पांचवी कृति, छठवीं कृति, सातवीं कृति। कई पेज इसमें लगेंगे, अच्छे से लिख कर दिखाना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स में उत्तर लिखना है। तो ये सब कृतियाँ आप समझ के करना, बिना देखे करना तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आपकी आधी तैयारी तो हो ही जाएगी। फिर अगले महीने में फरवरी में वही डेट लिया गया है। डेट ध्यान दोगे ना तो हर महीने के लिए वही है और काम भी वही है। देखो फरवरी में रचनाएं हैं, दूसरे हफ्ते में प्रमेय है, तीसरे हफ्ते में MCQ है, चौथे हफ्ते में कृति है। लेकिन दूसरे महीने के लिए रचनाएं तो वही सेम है, सभी 6 प्रकार की बनाने हैं। और जो 8 से 14 में प्रमेय है, पहले 1 से 6 किया था, अब 7 से 13 करना है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, स्पर्श रेखा खंड प्रमेय, एक ही वृत्त में सर्वांग चाप, एक ही वृत्त में सर्वांग जीवाएं, अंतलिखित कोण प्रमेय, चक्री चतुर्भुज का प्रमेय। 7 से 13 का प्रमेय यहाँ पूरा सॉल्व करना है। और एक दिन में एक प्रमेय कर रहे हो, तो हम 8 तारीख को एक प्रमेय कर रहे हो, 9 को कर रहे हो, 10 को कर रहे हो, 11 को कर रहे हो, 12 को कर रहे हो, 13 को कर रहे हो, 14 को कर रहे हो। तो जिस दिन जो प्रमेय करो तो उस पार्ट का सवाल का प्रैक्टिस करते रहो। फिर 15 से 21 में MCQ है। तो MCQ हमने कहा 1 से 16 लिख कर छोड़ दिया था हम पहले जनवरी में। तो हम आगे क्या करेंगे, फरवरी में 17 से 33 वाला MCQ लेंगे और उसको पढ़कर समझकर बिना देखे करेंगे। बिना देखे करने से ये होगा कि तुम्हें इसकी तैयारी हो जाएगी और साथ में जो MCQ पार्ट का ले रहे हो उससे पार्ट का सवालों का प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट हमारा कृति है। कृति हमने 1 से 7 तक करके छोड़ दिया था, अब 8 है। तो पहले 22 तारीख को 8 करोगे, 23 को 9वां, फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां करोगे। हर महीने में देखो मैंने 27 तक लिया है, 28, 29, 30। आप ये सब उस महीने की जो डेट है वो बचे हुए काम करने हैं कि जैसे कि मैथ्स 2 में कुछ छूट गया है, पेंडिंग है,
मेरा ये रह गया है, तो वो बचे हुए काम उस 4 दिन में करके पूरा करके फिर अगले महीने के लिए तैयार हो जाओ इस टाइम टेबल से काम करने के लिए। तो लास्ट के जो 4 दिन है ना वो छोड़े गए हैं आपके लिए कि जो तुम पीछे रह गए हो, बैकलॉग है तुम्हारा, वो पूरा कर लो। नेक्स्ट अभी मार्च महीने में जाना है। मार्च में भी वही टाइम टेबल बना है, 1 से 7 में रचना, 8 से 14 में प्रमेय। लेकिन क्या करना है, हम जनवरी का टाइम टेबल यहाँ रिपीट कर रहे हैं, हम और कुछ नया नहीं ला रहे हैं। ध्यान देना, जनवरी में जो काम किए थे वही सेम टाइम टेबल आ रहे हैं, 1 से 6 तक MCQ, 1 से 16 तक कृति, 1 से 7 तक। और फरवरी का टाइम टेबल रिपीट हो रहा है अप्रैल में। तो इसलिए ये टाइम टेबल बनाकर ना आपको ये छोटे से चार्ट में बनाकर आपको पढ़ने वाली दीवार पे चिपका देना है और उसका फोटो खींच के मुझे भेज देना है कि ये टाइम टेबल आपने चिपका दिया। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये सामने रहेगा तो आप ज़रूर रोज़ कुछ उसमें जो दिया गया है करोगे और उसके सवालों का प्रैक्टिस करोगे। तो अभी आप ये अप्रैल में हमने फरवरी का रिपीट कर रहा है किया है, सेम देख लो जैसे मैं समझाई हूँ। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें रिवीजन करना है। तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप इस टाइम टेबल के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और जब इसका वीडियो अब से भेजोगे तो डेली होमवर्क नहीं, अब ये वीकली होमवर्क हो जाएगा। तो अब से हम ये डेली होमवर्क नहीं बोलेंगे, वीकली होमवर्क बोलेंगे, क्योंकि एक वीक का एक टॉपिक है। पहले हफ्ते का टॉपिक रचना है, दूसरे हफ्ते का टॉपिक प्रमेय है, तीसरे हफ्ते का टॉपिक हमारा क्या है MCQ है, और चौथे हफ्ते का टॉपिक क्या है एक्टिविटी युक्त प्रश्न है, कृति युक्त प्रश्न है। तो बच्चों इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जिस पार्ट का ये टॉपिक उठाओगे उस पार्ट के सवाल उस दिन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने एक दिन में एक प्रमेय में दी हो, एक ही प्रमेय करना है तो समय बच रहा है, तो आपको उसी पार्ट के सवाल प्रैक्टिस करने हैं अलग नोटबुक बनाकर। फिर नोटबुक में आपने एक बार अच्छे से उत्तर लिख दिया है तो वो प्रैक्टिस नहीं कहलाता है, वो कहलाता है कि आपने समझ कर लिख दिया है। प्रैक्टिस कहाँ हो रहा है, प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस उसको बोलते हैं कि आपने एक बार सवाल समझ लिया है तो उसको बिना देखे लिख रहे हो और फिर चेक कर रहे हो, अपनी गलतियाँ निकाल रहे हो। गलतियों को अगर ढेर सारी गलतियाँ हुई तो फिर सुधारने के लिए फिर सवाल पढ़ते हो, फिर समझते हो, फिर लिखते हो, फिर चेक करते हो। गलतियाँ कम हुई हैं तो समझ लो कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। और फिर परफेक्ट होने के लिए दोबारा पढ़ते समझते हो और फिर उसको प्रैक्टिस करके लिखते हो, चेक करते हो। और अब कोई गलती नहीं हुई हो तो समझ जाओ, अपने पीठ को खुद ही थपथपा दो कि तुम अब बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बच्चों इसी तरह से प्रैक्टिस करो और साथ में अपना ये बात तो भूलना नहीं है कि कहीं भी बाहर निकलो तो मास्क जरूर लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हाथों की सफाई रखनी है और 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है लोगों से। और ये बात याद रखना है क्योंकि जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है। थैंक यू।